वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है वीरवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6। आज जो मैं उठ गई थी 5:30 बजे के बाद ही, पौने 6 बजे करीब जो है मैं उठ गई थी। और उर्वी काव्या दोनों मेरे साथ ही उठ गई थी आज। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू ही लगाई जाती है। क्योंकि उठते हैं ना, उठने के बाद सबसे पहले ना जो सीधा ध्यान जाता है झाड़ू की तरफ जाता है, वॉशरूम वगैरह जाके। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़े से रात के बर्तन वगैरह थे ना, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। जैसे हमने दूध वगैरह जो है ना मतलब पीते हैं, वो ग्लास वगैरह वो खाली होते हैं, वो सब थे। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और पालक मैंने रात को काट के रख दिया था और पनीर मंगाया हुआ है। तो मैं आज बनाऊँगी पालक पनीर की सब्ज़ी जो है सूखी वाली बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए, ये मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च और टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। और ये देखिए पनीर मैंने कट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने जो है ना ले लिया है थोड़ा सा तेल। अब इसको पनीर को मैं तल लूँगी अच्छे से। इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब डीप फ्राई कर लूँगी मैं, ताकि ये जो है कुरकुरा सा थोड़ा हो जाए। और पनीर को फ्राई करने के बाद है ना, सारे जो चीज़ें हैं ना पीस के कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, जो भी चीज़ें ना सब चॉप करके डालती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज वगैरह सब कट करके रखे हुए हैं। और पनीर जो है अच्छे से डीप फ्राई हो गया है। अब ऐसा करते हैं, इसको जो है निकाल लेते हैं। आप देख ही रहे हैं पनीर जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। ये वाली सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये। और यहाँ पर मैंने पनीर को निकाल दिया है। अब जो है मैंने इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा तेल मैंने डाला था। अब मैं इनको एक एक करके सबको डाल दूँगी। पहले डालूँगी प्याज और लहसुन। सबसे पहले लहसुन और प्याज को मैं अच्छे से भून दूँगी इनको। और फिर उसके बाद जो है टमाटर जो है ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि टमाटर खट्टापन ले आता है पालक में। तो टमाटर जो है सिर्फ आधा, या छोटा हो तो पूरा एक डाल दीजिए, वरना बड़ा हो तो आधा ही लीजिए। और यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने इनको भून दिया है। अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी, ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये मैंने ना पहले भी बनाया हुआ है, मैंने आपको शायद ये रेसिपी शेयर की हुई है। और ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है और अच्छी भी बहुत बनती है। मेरे बच्चों को और मुझे ना बहुत पसंद आई है, और हमें तो हमेशा से ही अच्छी लगती है। जैसे आलू पालक की जगह है ना, चाहे ज़्यादा पनीर ना हो, थोड़ा डाल लो। तो आलू की जगह मैं पनीर ही डालती हूँ। मुझे आलू पालक इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये पालक पनीर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद जो है मैं पालक धोकर मैंने रखा हुआ है ना, पालक जो है रात को ही काट के रख दिया था। ऐसी चीज़ें हमेशा रात को ही काटनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह तो टाइम होता नहीं है इन सबको काटने का। तो मैंने पालक भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसमें पानी और एक्स्ट्रा ऑयल, मतलब पानी जो है एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक में पहले से ही इतना पानी जो है निकलता है ना, तो इसीलिए पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से जो है ना कर देंगे, बहुत अच्छे से मिला देंगे, सारे को मिक्स कर देंगे। और जब तक जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना ये जला देंगे, और बाकी का जो हमारी सब्ज़ी जो है बनके हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और पानी इसमें कुछ नहीं डालना है। तो जी देखिए धीरे धीरे पालक भी जो है भुनता जा रहा है। तो दूसरी तरफ मैं मान लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा गूंदा नहीं था, आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो बच्चों को वैसे स्कूल तो जाना है आज, लेकिन आज से ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट की वजह से वो खाना लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन काव्या लेकर जाएगी। काव्या का एग्ज़ाम नहीं है ना, वो नर्सरी में है, तो उसका एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है, अभी प्री नर्सरी में है मतलब। और उर्वी का एग्ज़ाम है, तो उर्वी खाना लेकर नहीं जाएगी, जल्दी आ जाएगी, 11 साढ़े 11 तक आ ही जाएगी। लेकिन काव्या को लेकर देना है खाना, तो इसीलिए उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी जो है आटा वगैरह गूंद दिया था अच्छे से। आटा गूंद दूँगी, फिर उसके लिए एक रोटी बना के उसको भेज दूँगी। उसको मैंने चाय दे रखी है, नाश्ता वो कर रही है, तो रेडी जल्दी हो जाती है काव्या, बिना कुछ कहे ही जल्दी रेडी हो ही जाती है। तो जी यहाँ पर देखिए अब फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम तो देखो ऐसा होता है कि टाइम मतलब फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी बात करने की। ये लगा लो कि सुबह सुबह बस ये लगा रहता है, बच्चों को जल्दी से तैयार करो, खाना बनाओ, उनको नाश्ता दो, उनको जल्दी से स्कूल भेजो। जब से स्कूल खुले हैं ना, तब से तो एकदम रेल सी बन जाती है। और मेरी क्या, हर मॉम की रेल बनती होगी, जो हर माँ है ना जो बच्चों की, वो हर किसी की रेल बनती होगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये रह जाता है सुबह सुबह का एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम तक बच्चे जाएंगे, इस टाइम तक पतिदेव जाएंगे। और शाम का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, अगर 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है ना खाना बनने में, तो कोई
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो बस सुबह में और शाम में यही प्रॉब्लम है कि सुबह हमें एक टाइम फिक्स मिलता है कि इस टाइम तक हमें जो अपना काम है ना वो निपटा के रखना है, और शाम में कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। और अब मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, शाम के टाइम भी। अब देख ही रहे हैं आप, 2-3 दिनों से हल्की फुल्की सी बारिश हो जाती है, तो मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। मतलब कूलर चलाने का मौसम नहीं है, अगर चलाओगे थोड़ी बहुत देर चलाते हैं ना, फिर उसमें ही जो है ठंड लग जाती है। मौसम जो है काफ़ी जो है चेंज हो गया है। तो बच्चों को भी जो है गर्म पानी से हल्का हल्का मैंने गुनगुना किया था, तब उसमें नहलाया था। कुछ नहीं पता ना, मौसम ख़राब है, बच्चों को आती जाती ठंड भी जो है परेशान करती है, तो इसीलिए ना मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से गुनगुना पानी जो है कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब ये है कि सीलन सी उतार जाती है, जो इतना ठंडा पानी होता है ना वो नहीं होता है बस। तो बस इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा गर्म पानी जो है कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो है बन चुकी हैं। तो जी यहाँ पर सबका लंच वगैरह सब पैक हो गया है, खाना वगैरह बन गया है। तो मैं अब सीधा यही लगता है ना कि बस खाना बनने के बाद ये लगता है सीधा किचन की क्लीनिंग करेंगे। तो किचन क्लीनिंग करने की यही बात होती है कि किचन क्लीनिंग एक बार हो जाती है ना खाना बनते के साथ ही, तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद तो बहुत दिक्कत, मतलब और किसी काम में लग जाते हैं ना, तो दूसरा काम छेड़ने से पहले ना मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही दूसरे काम छेड़ती हूँ। तो जी किचन वगैरह क्लीन करने के बाद अब आ गई हूँ कमरे में। कमरे में बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है, और अब जो है फैला हुआ है सामान। बच्चे बुक्स वगैरह सब इधर उधर फेंक के चले जाते हैं ना, क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो बैग तो लेकर जा नहीं रहे हैं। तो बुक जो रात को याद बात कराया था ना उर्वी को, तो वो सारी बुक्स जो हैं भारी थी, वो सब फैला के गई थी वो। इसीलिए ना मैंने सारी बुक्स वगैरह आप संगवा के रख दी हैं अच्छे से, और नहीं रखूँ तो फिर वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, इस वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जी अब लगा लेते हैं झाड़ू। कपड़े जो हैं कल मैंने धोए थे, उनको मैं उतार कर लेकर आ गई हूँ। तो जी चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू के बाद जो है ना सीधे लगा दूँगी पोछा। तो पोछा लगाने से पहले मैंने धैर्य का पानी जो है गर्म कर दिया था, लेकिन वो सो गया। अब जो है पहले पोछा लगाऊंगी, तो फिर उससे पहले ना कर लेती हूँ वॉश बेसिन को साफ़। वॉश बेसिन को मैं शीशे को भी हमेशा ऐसे ही मांज देती हूँ, इससे क्या होता है ना शीशे में चमक आ जाती है और साफ़ सुथरा हो जाता है। घर में जब काम चला होता है ना, तो दिक्कत यही होती है कि कितनी भी साफ़ सफाई कर लो दिखती ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती है। और जब से काम चला हुआ है तो प्रॉब्लम थोड़ी होती है, और जब तक देखते हैं कब तक चलता है काम। तो जिस दिन काम जो है ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन डीप क्लीनिंग करेंगे घर की, और अच्छे से सारी साफ़ सफाई करूँगी मैं। यही सोच रही हूँ कि कब जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो, और कल जल्दी से जल्दी मेरी हाउस क्लीनिंग पूरी हो। तो नवरात्रे आ रहे हैं वैसे भी, तो नवरात्रों से पहले ना एक बारी जो है डीप क्लीनिंग तो करनी ही है घर की। तो जी चलिए लगा लेते हैं पोछा। एक्चुअली होता क्या है ना कि त्यौहार वगैरह की वजह से है ना थोड़ी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, वरना वैसे तो ध्यान रहता ही नहीं है कि हाँ डीप क्लीनिंग, जब भी कोई थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग नज़र आती है ना तो करते रहते हैं। मतलब ये ज़्यादा डीप क्लीनिंग की नौबत वैसे भी नहीं आती, देखा जाए तो हम लोग जो है साथ के साथ करते रहते हैं। कभी जैसे डब्बे खाली हुए तो हमने साफ़ कर दिए, और जो भी मतलब हमें दिखा कुछ भी, जैसे कभी हमें लगा कि हमें किचन को अच्छे से इसकी जो टाइलें वगैरह हैं वो मांजनी चाहिए, तो मांज भी देते हैं। तो इसलिए डीप क्लीनिंग की नौबत आनी भी नहीं चाहिए देखा जाए तो जी चलिए पोछा वगैरह सब लग चुका है, अब कर लेते हैं बाकी के काम। तो धैर्य यहाँ पे सोया हुआ है, तो मैं जो कपड़े जो कल धोए थे ना मैंने, उनको तय लगा के अच्छे से रख देती हूँ। उनको तय लगा के रख दूँगी, और दोबारा से एक बारी फिर से मुझे नहाना पड़ेगा आज, क्योंकि डस्टबिन वगैरह भी साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सुबह मैं नहा ली थी, वैसे तो वीरवार था आज, मैं नहा ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं इनको जो है दोबारा से नहा लूँगी, कोई बात नहीं। थोड़ा गर्म पानी कर लूँगी अगर मुझे ठंड भी लगेगी तो, क्योंकि पानी जो है ना आजकल बहुत ठंडा हो गया, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है सच बताऊँ तो। पहले इन कपड़ों को तय करके रख देते हैं, क्योंकि ये कल धुले हुए थे तो आज है ना सूख गए थे अच्छे से। रात को वैसे भी मैं तो सुखा कर नहीं आई थी, लेकिन भारती सुखा कर आ गई थी मेरी देवरानी, और मुझे उसने बाद में बताया था। फिर मैं रात को गई भी नहीं उतारने, और मुझे लगा था कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई थी, कपड़े जो हैं अच्छे से सूख गए थे। लेकिन डर तो यही था ना सारे कपड़े भीग जाएंगे अगर बारिश आ गई तो। लेकिन रात को नहीं आई थी, लेकिन सुबह बारिश आई थी। आज जो है पूरा दिन में बार बार जो है बारिश आ ही रही है। कल भी आई थी, आज भी आई थी। इसी तरह से जो है हल्की फुल्की सी ठंड आने लग जाएगी देखा जाए तो जल्दी से जल्दी बस मौसम अब चेंज होने ही वाला है। सर्दियाँ जो है रास्ते में ही है, ऐसा लग रहा है कि बस आने ही वाली हैं। अब की बार थोड़ा जल्दी आ रही हैं, क्योंकि पिछली बारी थोड़ा लेट आई थी। नवंबर तक जो है बिल्कुल भी इतनी ठंड नहीं थी, और अब की बार जो है ना इतनी जल्दी से थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा मौसम हो गया है। तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से सही है एक तरह से देखा जाए तो। ये सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं अच्छे से, और बच्चों के कपड़े जब आएंगे बच्चे मैं उनको दे दूँगी निकाल के। तो
फिर बच्चे आने के बाद फिर दोबारा से वही काम जो है शुरू हो जाएगा। तो कर लेते हैं कटिंग, फिर उसके बाद जो है ना, अभी धैर्य सोया हुआ है, वो सो गया था, सुबह जल्दी उठा था ना, तो इसलिए वो दोबारा से सो गया। नहाया भी नहीं है अभी, तो मैं इसको नहलाऊँगी, जब ये उठ जाएगा तो मैं इसको नहलाऊँगी। अभी जो है ना उर्वी का टाइम है, 11:30 तक आएगी उर्वी, और काफ़िया 12:30 तक आएगी उर्वी। उर्वी का आज एग्ज़ाम था तो इसलिए वो जल्दी आ जाएगी। और अभी जो है बस आज मैंने एक सूट निकाला हुआ है, तो कटिंग करनी है। तो जी यहाँ पर अब कर लेते हैं कटिंग। ये जो सलवार है, पहले मुझे सलवार सिलनी है, तो मैं सलवार की पहले कटिंग कर लूँगी। क्या है ना कि इसको सिल के रख दूँगी ना, फिर अब जो है त्यौहार आने वाले हैं अगले महीने से ना, करवा चौथ वगैरह, फिर उसके बाद फिर कपड़े अगर मेरे पे सिलाई वगैरह के आने लग गए तो मेरे अपने कपड़े जो है ना सिलने के लिए रह जाते हैं। अब श्राद्ध है, लेकिन श्राद्ध में मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरे पास रखा हुआ था ये वाला सूट। नहीं पहनूंगी तो कोई बात नहीं, सिल के रख दूँगी, तो बाद में जो है शादी में काम आ ही जाएंगे, क्योंकि शादी है दिसंबर में, तो उससे पहले जो है काम आ ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो सोचा कि आज इसमें इसको सिल के रख देती हूँ, फिर बाद में अपने के लिए टाइम नहीं निकल पाता है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब इसको सिल के रख देती हूँ। तो बस मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा भारी सलवार तो बनेगी नहीं, पहले मैंने उसमें से पार्ट्स निकाल दिए हैं। अब इसमें मैं निकाल दी हूँ बेल्ट। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से मैं कली निकाल दूँगी। तो जी बस यही है कि देखिए, जैसा मन करे, जो सिलाई आती है तो जैसा मन करता है ना, तो हम खुद अपना वैसा ही सिल लेते हैं। और वैसे भी इस टाइम पे महंगी इतनी सिलाई हो रही है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जी मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं अपनी बताऊं तो इसीलिए ना मैं खुद ही सिल लेती हूँ। मैं बाहर के कस्टमर के भी सिलती हूँ तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ, और मुझे संतुष्टि भी नहीं मिलती। अगर मैं बाहर कहीं सिलवाती हूँ ना तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। तो जो बंदा खुद अपने हाथ से ये काम करने लग जाता है ना, तो किसी से सेटिस्फाइड होता भी नहीं है देखा जाए तो जी बस यहाँ पर जो है कटिंग वगैरह सब हो गई है। अब मैं इसको सिल दूँगी। सूट जो है इसका प्रिंटेड है, सेम ये सलवार का यही है। इसमें से साइड में से मैं कपड़ा निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे डोरियाँ वगैरह बनाने के लिए चाहिए ना थोड़ा कपड़ा, तो मैंने पार्ट्स में से यहीं पे से निकाल दिया है ये वाला कपड़ा, और इसमें से जो है ना ये वाले पार्ट्स हो जाएंगे अब। और बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं अभी फ़िलहाल में, तो बस एग्ज़ाम की वजह से थोड़ी टेंशन भी होती है, क्योंकि उर्वी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन के लिए तो देखो नहीं है, सारा कुछ हम ट्यूशन पे छोड़ें, बच्चे छोटे हैं नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ा ध्यान उस पर भी दे दूँ। तो बस मैं जब तक वो स्कूल से नहीं आती है ना तब तक ही सिलाई करूँगी, उसके बाद मैं नहीं करूँगी। उसके बाद उसको ही मेरे को ध्यान देना है जब तक वो ट्यूशन नहीं जाती। और ट्यूशन से आने के बाद भी रात को भी मैंने उसे करीब 1-1.5 घंटा याद करवाया था। तो देखिए अभी ये बच्चे हैं, अभी इनको ये कैजुअल लेते हैं एग्ज़ाम को, तो इसीलिए ना मेरे को थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है इसका। देखा जाए तो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते, माओ के एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि माओ को इतना ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए बस अभी थोड़ा मैं टाइम पास के लिए मैंने इसकी कटिंग करके जब तक उर्वी आएगी तब तक सलवार तो सिली जाएगी, और सूट मैं कल सिल दूँगी, क्योंकि फिर आगे मुझे उसका भी जो है पढ़ाई करानी है मुझे अच्छे से। तो जी चलिए ये तो चलता ही रहेगा। अब मैं इसकी सूट की कटिंग जो है कर देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना आ गए थे केबल वाले भैया कटिंग करते करते ही, क्योंकि केबल जो है मेरा रिचार्ज नहीं हो पाया था और मैं लग गई थी उनके उसमें, तो मेरे को फ़ोन जो है हटाना पड़ गया था। साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।